आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। आदिलाबाद बल्दिया पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। ताहिर बिन हमदान उर्दू एकेडमी चेयरमैन व कांग्रेस मुबस्सिर ने आदिलाबाद दौरे के मौके पर कहा, म्युनिसिपल इंतखाबात में जीत की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों को ही कांग्रेस के टिकट दिए जाएंगे। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन व आदिलाबाद कांग्रेस मुबस्सिर जनाब ताहिर बिन हमदान ने वाजे किया कि आइंदा म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जिनमें जीत की मजबूत सलाहियत होगी। इन्होंने कहा कि पार्टी के मफादात और कामयाबी को पेश नज़र रखते हुए टिकटों की तकसीम की जाएगी। इतवार के रोज़ आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के डीसीसी दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि वो रियासती कांग्रेस क़यादत की हिदायत पर आदिलाबाद के दौरे पर आए हैं, जहां इन्होंने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों और इंतखाबी हिकमत अमली का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आदिलाबाद ज़िले की तरक्की के लिए संजीदा हैं और मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों को ख़तय्यत दी जा चुकी है, जिनके मुस्बित असरात जल्द अवाम के सामने आएंगे। ताहिर बिन हमदान ने दावा किया कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में रियासत भर के अक्सरियत बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। इन्होंने तमाम कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों को आपसी तालमेल और इत्तेहाद के साथ काम करने की हिदायत देते हुए कहा कि कामयाबी सिर्फ मुश्तरका जद्दोजहद से ही मुमकिन है। इन्होंने कांग्रेस के मुकामी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खुलकर सताइश करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में इन्होंने 47,000 से ज़ायद वोट हासिल करके आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बुनियाद फराहम की है। इनका कहना था कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मैदान में जुरात व इस्तेकामत के साथ मुकाबला किया, जो काबिल तहसीन है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि पार्टी में शमूलियत अगर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के दफ्तर पर हो या डीसीसी दफ्तर में हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही प्लेटफार्म है और कांग्रेस पार्टी के मफाद में ही काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कई अफराद हैदराबाद जाकर भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को गैर ज़रूरी तनाज़ा न बनाया जाए। पार्टी में गर्वाबंदी और मुताल्लिक़ सवाल पर इन्होंने ऐसी खबरों को बेबुनियाद और अफवाह करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तहद और सबका मकसद बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। आदिलाबाद में वाक़ गवर्नमेंट प्री मैट्रिक माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल को किसी दूसरे सरकारी दफ्तर के लिए मुख्तस किए जाने से मुताल्लिक़ एक सवाल पर ताहिर बिन हमदान ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो ज़िले कलेक्टर से इस मसले पर बात करेंगे और हकीकी सूरत हाल मालूम की जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाबात के सिलसिले में रियासती क़यादत पहले ही एक सर्वे करवा चुकी है और दूसरा सर्वे भी जारी रहेगा। इसकी बुनियाद पर टिकटों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। ताहिर बिन हमदान ने एतमाद के साथ कहा कि आइंदा बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी रियासत भर में अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी और आदिलाबाद बल्दिया पर कांग्रेस का परचम ज़रूर लहराएगा। इस मौके पर डीसीसी सदर डॉक्टर नरेश, साजिद खान, सुजाता व दीगर मौजूद थे। आप लोगों से मुखातिब करते हुए हमारे जिला कांग्रेस के सदर, साबिका सदर, जनरल सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी चेयरमैन, सबके साथ यहाँ पर आपसे मिलने का मौका आया। कल आने वाले बल्दिया इलेक्शंस में आदिलाबाद म्यूनसिपाल्टी कांग्रेस के हक में इंशाअल्लाह हम जीतने वाले हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आदिलाबाद में करीबन 50,000 यहाँ पे मरदूमशुमारी है। गुज़िश्ता इलेक्शन में 10 काउंसलर्स जीते। असम्बली इलेक्शन में कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब को 48,000 वोट आए। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कांग्रेस के बीजेपी के दरमियान सिर्फ 4,000 वोटों का फ़र्क था। कल पंचायत इलेक्शन जो भी हुए यहाँ पर आदिलाबाद ज़िले में करीब हम लोग 90% ग्राम पंचायत यहाँ पर जीते। ग्राम पंचायत जीतने के बाद सीएम साहब का दौरा आदिलाबाद शहर में जब हुआ, उसमें आदिलाबाद शहर में जनाब अपने हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो मरहूम रामचंद्र रेड्डी साहब के नाम से चना का कोराटा का प्रोजेक्ट का नाम भी डिक्लेयर किए। उसके अलावा आज हम फख्र के साथ ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं एक उर्दू अकादमी का चेयरमैन होने के नाते, कांग्रेस का सीनियर एक वर्कर के नाते मैं ये बात बताते चलूँ आपको,
कांग्रेस पार्टी इस बार तेलंगाना रियासत में 121 म्यूनसिपालिटीज़ में तकरीबन हम लोग 80-85% म्यूनसिपालिटीज़ जीतेंगे। और आदिलाबाद शहर में आज जो म्यूनसिपालिटी 49 काउंसलर की सीटें हैं, जिसमें मेजॉरिटी 30 कारपोरेशन काउंसलर के सीट्स हम लोग जीतते हैं, जिसमें हमारे अकलियत भाई जो भी जहाँ पर लड़ रहे हैं इंशाल्लाह उनको भरपूर मदद करते हैं, उनको टिकट देके हम सब मिलकर हम सब यहाँ के कांग्रेस के सुजाता बहन सुजाता हो, हमारे सदर साहब हो या साजिद भाई हो, वैसे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब का हमारा यहाँ का इंचार्ज है, अभी इस वक्त कंटेस्टेड कैंडिडेट है, उन्होंने हम सब मिलकर इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव साहब की हिदायत पर, हुकूमत के एडवाइज़र सुदर्शन रेड्डी साहब के हिदायत पर सबको मिलाकर यहाँ सब एक यूनिटी के साथ हम सब मिलकर टिकट किसको देना है, टिकट एप्लीकेशन से 134 एप्लीकेशन आए और भी एप्लीकेशन आने वाले हैं। वो एप्लीकेशन में जितने भी आए वो वेरीफाई कर जीतने के वर्कर को, जीतने के लीडर को, जीतने के जो इंसान आवाम में रहकर जो मकबूलियत हासिल करा उसको टिकट देंगे। किसी एक के सिफारिश पर टिकट देने का नहीं है, सब मिलकर टिकट देंगे। ये यहाँ के आदिलाबाद के अवाम से मेरी अदबन गुजारिश है, अपील कर रहा हूँ मैं उन लोगों से। आज हिंदुस्तान में रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत को देखकर सब लोग ये हो रहे हैं। तेलंगाना रियासत में जो हुकूमत चल रही रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर की सदारत में अच्छे काम हो रहे हैं। 6 गारंटियों के साथ अवाम में जाने के लिए हमको मकबूलियत मिल रही है। लिहाजा मैं यहाँ के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के हक में वोट दें, कांग्रेस के काउंसलरों को जिताएं, कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी को आदिलाबाद में हासिल करें। 2 बातों के साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन उर्दू मीडिया का। उर्दू मीडिया जो भी बात है, यहाँ के हमारे जिला के अध्यक्ष हो, यहाँ ये टाउन में ऐसे बड़े लोग हो, इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी साहब हो, सब मिलकर काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अभी से इतबार से सर जैसे आप बोलेंगे 5 पहले काउंसलर जीते थे आपके, अभी जो है सो जब सरकार बनने के बाद और 10 काउंसलर जो है इसमें शामिल हुए, तो जो पुराने कार्यकर्ता जो पहले से 10 साल पहले जो अपोजिशन में झंडा कांग्रेस का लेके चले, जब आप उनको तरजीह देंगे या जो अभी कांग्रेस में ज्वाइन करे उनको तरजीह देंगे टिकट के लिए? क्योंकि कांग्रेस का जो फंडा है वो ये है कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको पहले हम तरजीह देंगे, तो इस मामले में आप किसको तरजीह देंगे? बिल्कुल कांग्रेस के सीनियर वर्कर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं काउंसलर जीता कांग्रेस में हूँ, मैं अगर काम आवाम के साथ नहीं रहा कांग्रेस कैंडिडेट चेंज होगा। 6 यूएस वाले हो, उनसे अच्छा वहाँ का एक वर्कर काम कर रहा तो उसको टिकट। सर्वे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सीएम साहब का एक सर्वे हुआ और 2 सर्वे होने वाले हैं। इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 2-4 दिन में आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद सर जो असेंबली इलेक्शन में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो करे थे उसका अभी तक अमलवारी नहीं है। क्या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के बारे में जो बोले थे वही बोलो आप, सही कहा। तो उसमें जो है सो आप कहीं का भाई माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का क्या वर्ड बताओ मेरे को। जैसा कि जो है सो अब माइनॉरिटीज के लिए जो है सो अलग से बजट देंगे बोले, फिर जो है सो माइनॉरिटीज के लिए टीआरएस की हुकूमत ने तेलंगाना रियासत में टोटल 1800 करोड़ खर्चा करे वो लोग बजट देके, जिसमें एक्चुअल खर्चा हुआ तो 1000 करोड़। हमारी हुकूमत पहली साल में 3100 करोड़ दी, दूसरी साल में 3500 करोड़ दी। 3000 करोड़ देने के बाद जो आज एजुकेशन में, हेल्थ में अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या खर्चा हो रहा अपने लिए बोलकर। इंदिरा हाउसेस में आपको 200 यूनिट में जो हम लोग हुकूमत में चलाने वाले हमारे रेवंत रेड्डी साहब, एक मुसलमान कोई नहीं, एक दलित कोई नहीं, जो पिछड़े हुए लोग हैं सबको पहुंचने के लिए बजट में रखे सो रकम से बढ़ के खर्चा कर रहे। इंदिरा हाउसेस पे यहाँ पर कितने दिए हमारे सदर साहब? 3,500 दिए और आदिवासी नहीं, उसमें माइनॉरिटीज के कितने आए? माइनॉरिटीज को दिए सब ऑलरेडी 16% दिए सब, 16% दिए नहीं दिए आपको? वो बोलो 5 लाख रुपए तो दे रहे, उसमें बन रहे वालों को तो दे रहे ना। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी
काफ़ी तब्दीलियाँ